हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो, जिसने इस संसार को रचा, जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक दिव्य दृष्टि दी है, एक दिव्य संसार बनाया है, आज उनके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि महादेव एक्चुअल में है कौन, क्या है उनकी शिक्षा जो हमें अपनी जीवन में अप्लाई करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए, अपने जीवन को एक सरल तरीके से कैसे हम जी सकते हैं। और क्योंकि हम एक शिव भक्त हैं, है ना, आप भी तो शिव भक्त हो ना, तभी तो इस वीडियो पे आए हो, तो आपको भी ये शिक्षा जरूर से ज़रूर लेकर जानी चाहिए और अपने जीवन में इसको अप्लाई करनी चाहिए और फिर देखना है कि आपके साथ महादेव कैसे कैसे चलते हैं और आपका काम कैसे कैसे बनते चले जाते हैं। और आप कहोगे कि इतना मैजिक, इतनी सारी चीजें कैसे। महादेव को त्रिलोक का स्वामी कहा जाता है क्योंकि वहां पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तो आप सबको पता है, ये तीनों चीजें जहां समाई हुई हो वही महादेव होते हैं, है ना। अब देखो, जो महादेव है ना, वो एक विनाशकारी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब विनाश करने का मतलब ये नहीं है कि हम एक इसको नेगेटिव इम्पैक्ट में ले, नहीं, विनाश करने का मतलब है कि जितनी भी बुराई है उसका विनाश होकर एक नई अच्छाई की शुरुआत होना। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जो भी शिव भक्ति में आता है ना, उसके जो ऐसे वैसे रिश्ते होते हैं जो बहुत मतलब काफ़ी टाइम से बिगड़े हुए होते हैं या बहुत रूडली होते हैं, जो लॉयल नहीं होते, जो चीट कर रहे होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं, ये सारी चीज़ें अपने आप ही छूटती चली जाती है और उनका फेस अपने आप ही सामने आ जाता है। वो क्यों आता है, वो कब आता है? क्योंकि आप एक शिव भक्त हो, आप एक विनाशकारी के भक्त हो जो एक विष को तो बेशक धारण करता है पर अपने विष को अपने अंदर कभी नहीं उतारता, है ना। तो अपने शिव भक्त के साथ वो कैसे कर सकता है? तो इसलिए यहाँ पे मतलब एक महादेव ये एक बहुत ही डीप मैसेज हमें देते हैं कि वो है कौन, उनकी महिमा क्या है, ठीक है। दूसरे ही उनको यहाँ पे हम भोला कहा जाता है, भोलेनाथ, यानी कि जो एक बहुत जल्दी जो एक शिव भक्त होते हैं वो फेमस, मतलब कहने का मतलब फेमस से मेरे मतलब ये है कि जो अपने बच्चों से एकदम से प्रसन्न हो जाए, ठीक है, जो अपने भक्तों से एकदम प्रसन्न हो जाए। हम सब उन्हीं का ही तो अंश, हम सब उन्हीं के तो बच्चे हैं, है ना। तो वो अब जरा सा बेल पत्र चढ़ा दो, वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। उनकी कोई ऐसे ये नहीं है कि मुझे यही चाहिए, मुझे वही दो, नहीं। अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ा दोगे तो उसमें भी खुश है। अंदर से आप जितने क्लीन होते हो ना, जितने ज्यादा आप क्लीन होते हो, आप उतने ज्यादा महादेव से जुड़ते हो। ये है उनकी महिमा। तो महादेव हमें क्या शिक्षा देते हैं? महादेव हमें से हमेशा शिक्षा देते हैं कि आप जितना ज्यादा आप सरल जीवन अपना जियोगे, यानी कि आप कहीं भी मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें, आज की सोसाइटी में बात करें, कि आप कहीं भी अपना कॉम्पिटिटर नहीं देखते। आप जैसे हो ना, आप वैसे ही हो। यहाँ कोई लिपा पोती नहीं है क्रीम की कि भाई लगा लो और सुंदर हो गए, नहीं। आप अंदर से सुंदर हो ना, तो बाहर से आप अपने आप दिखोगे। ये है हमारे महादेव कि विष को तो धारण करते हैं। क्यों विष को उन्होंने धारण किया? कब? ताकि इस संसार का उद्धार हो सके, है ना। ये जो जीवन हमें दिया गया है, वो अगर सोचो वो जो विष था वो फैल जाता है तो आज हम सब होते ही नहीं। ये विनाशकारी पहले ही हो चुका होता है ना। तो इसलिए उन्होंने ही तो विष धारण किया था ना। तो इसलिए आप भी अपने लाइफ में विष को जरूर धारण करो, पर अपने गले से नीचे नहीं उतारना, क्योंकि वो आपके लिए डेंजरस होगा। अगर कभी आपकी लाइफ में ऐसा हो कि लोग आपसे छूट रहे हैं तो छूटने देना, ज्यादा प्रयत्न मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो आप शिव के भक्त हो ना, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है आपके पीठ पीछे। तो इसलिए पैनिक नहीं होना, एकदम भोले बन करो। पता है आज के उसमें हम क्या सोचते हैं कि नहीं हमें तेज होना चाहिए, हमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं। हमारे जो शिव है ना वो बहुत सरल है, हम उनके भक्त, तो आप बिल्कुल सरल रहो, भोले बन कर रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। किसी के सामने अपनी गुड इमेज क्रिएट नहीं करना, किसी के सामने अपनी बैड इमेज नहीं, जैसे आप हो वैसे ही। हमेशा सच बोलना, हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देना, है ना, और दूसरों की रिस्पेक्ट करना, यही सब चीजें तो हमें महादेव सिखाते हैं। सबसे ज्यादा सम्मान वो हमें एक स्त्री का सिखाते हैं, हमें एक औरत का सिखाते हैं। उन्होंने एक प्रेम को इतना अच्छे से उन्होंने बांधा है ना अपने जीवन में, हमें इतनी अच्छी चीज शिक्षा दी उस चीज से। तो इस चीज को आप अप्लाई करो, ठीक है। एक ही जीवन है, इसको जियो। हर हर महादेव।